हेलो एवरीवन। तो ये है क्लास 10th के बोर्ड ब्रेकर का सीरीज, जिसके अंदर हम क्लास 10th के प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं उनको चैप्टर वाइज कवर कराएंगे, ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो सके और आप बोर्ड के एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर हो जाए और आपका ये जो डर है बोर्ड को लेकर वो खत्म हो जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये साइंस का पहले फर्स्ट चैप्टर है। इसमें क्या है, 2023 में आया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अ मेटल रिबन एक्स बर्न्स इन ऑक्सीजन। एक मेटल रिबन एक्स है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे, जला रहे हैं हम उसको। वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है और साथ में क्या फॉर्म करता है, व्हाइट कलर का एक पाउडर, व्हाइट कलर का एस फॉर्म करता है। तो बताओ भाई वो क्या होगा। तो भाई व्हाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम से कौन जलता है हमारा, याद करो, मैग्नीशियम रिबन। वो एक्सपेरिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नीशियम रिबन जो है हमारा, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है और साथ में क्या निकालता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सही कहा आपने। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है हमारे पास, वो व्हाइट कलर का पाउडर होता है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। साथ में हीट निकलती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और साथ साथ एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि दो चीज कॉम्बाइन होकर एक बन रही है। तो आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम रिबन व्हाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम से जलता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और साथ साथ क्या है, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता है। ये और ये जो पाउडर निकलता है ये व्हाइट कलर का होता है। ठीक है भाई, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी। क्या जाएगा, ऑप्शन बी। तो याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है भाई, मैग्नीशियम वाली। अगला 2025 में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया मैग्नीशियम से। वो क्या बोल रहा है आपको, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू। में से कौन सा गलत है, सही नहीं है, वो बताना है। ठीक है, अबाउट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब मैग्नीशियम रिबन जलाते हैं इनमें से कौन सा पॉइंट सही नहीं है। पहला पॉइंट क्या है, इट बर्न्स विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। सही बात है भाई, ऑक्सीजन जो आपका मैग्नीशियम रिबन होता है वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम से जलता है, बिल्कुल सही कह रहा है। और व्हाइट पाउडर इज फॉर्म ऑन बर्निंग। व्हाइट कलर का पाउडर बनता है, सही बात है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, सही कह रहा है ये भी। ठीक है, इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। नहीं भाई, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, गलत बोल दिया इसने। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका गलत है। ऑप्शन सी क्या है हमारा, गलत। और लास्ट तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, वो सही है भाई। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व आफ्टर अबाउट 1 आवर ऑफ प्लेसिंग आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डुबा के रखा जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है। तो भाई कॉपर सल्फेट के अंदर जब आयरन नेल को डुबाओगे आप, ध्यान सुनना, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपका CuSO4 और इसके अंदर आप आयरन नेल डुबा रहे, तो हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हो गया, आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बन जाएगा आयरन सल्फेट FeSO4, साथ में क्या निकल जाएगा हमारा, कॉपर अलग निकल जाएगा। और ये आयरन सल्फेट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है और इसी वजह से सॉल्यूशन धीरे धीरे ग्रीन कलर की तरफ शिफ्ट होने जाएगा, पेल ग्रीन हो जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा हमारा, पेल ग्रीन। यानी कलर जो है हमारा वो ब्लू से, क्योंकि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है और धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने की वजह से कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट बन जाएगा और आयरन सल्फेट जो है वो ग्रीन कलर का होता है, इसलिए सॉल्यूशन जो है वो आपका ग्रीन हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, हमारा पेल ग्रीन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बता रही आपको कह रहा है ये रिएक्शन है किस टाइप की। तो आपको दिख रहा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखो जिंक अकेला था और ये एसिटिक एसिड पूरा का पूरा था। अब हुआ क्या कि पूरा एसिटेट आयन उठ के जिंक के पास चला गया और हाइड्रोजन बाहर निकल गया, यानी पूरा एसिटेट आयन डिस्प्लेस कर गया। तो मतलब ये रिएक्शन कैसी है हमारी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन सॉल्विंग द रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर। क्विक लाइम और वाटर के बीच में केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा। तो भाई क्विक लाइम की रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से जब केमिकली रिएक्ट किया जाता है तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH की होल ट्वाइस, है ना। क्विक लाइम को अगर वाटर से रिएक्ट कराते हो तो बनता है स्लेक्ड लाइम, इसको बोलते हैं स्लेक लाइम, या लाइम वाटर भी बोल देते हैं, स्लेक लाइम, स्लेक लाइम, है ना, स्लेक लाइम है हमारे पास। और साथ में क्या निकलती है, हीट। साथ में क्या निकलती है, हीट। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, साथ में हीट निकलती है। तो इनसे कौन सा सही है, तो भाई कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन गैस वगैरह तो नहीं निकलती है भाई, ऑक्सीजन भी गैस नहीं निकलती है, सिर्फ हीट निकलती है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सी। ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन कौन सा सही है भाई हमारा, हम बताओ भाई, ऑप्शन क्या है हमारे पास, सी। नेक्स्ट ट्राई जरूर करना आपको अगर पढ़ के, ताकि पहले आप अपना आंसर देख लो, फिर आप स्टॉप कर सकते हो वीडियो को, आप अपना आंसर सोच लो, फिर आप आंसर मैच करो कि आपने जो करा है वो सही है या फिर गलत है। खुद एक बार सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, सोडियम और वाटर को केमिकली रिएक्ट करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है। द रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन, इनमें से कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो भाई जब सोडियम रिएक्ट कर रहा है वाटर से तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं बैलेंसिंग के पॉइंट नहीं लिख रहा, बस मैं फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, है ना। तो सोडियम रिएक्ट कर रहा है वाटर से, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो देख रहा है सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया ना,
तो सोडियम में अगर ऑक्सीजन ऐड हो गया तो सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, याद रखना है ना। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो सामने वाले को क्या कर रहा होगा, रिड्यूस कर रहा होगा, तो एजेंट क्या होगा, वो रिड्यूसिंग। तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बेसिक डेफिनेशन याद रखनी है कि ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन का बाहर निकलना रिडक्शन होता है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो ही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उल्टा है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एजेंट रिड्यूसिंग होगा और जिसका रिडक्शन होगा वो एजेंट ऑक्सीडाइजिंग होगा। तो इसका इसने वो क्या पूछा था भाई, रिड्यूसिंग एजेंट क्या, तो मैंने उल्टा कर दिया, यानी रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा उसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ होगा। अगर खुद का ऑक्सीडेशन हुआ होगा इसका मतलब क्या है कि आपका सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सोडियम यहाँ पे आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सोडियम। ए आंसर आ जाएगा इसका, सोडियम, है ना। क्लियर है, आंसर क्या आ जाएगा, ए हमारा सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। इसमें एक्स क्या बन रहा होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हो तो क्या बनता है भाई, याद करो, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी क्विक लाइम। क्या बनता है, क्विक लाइम, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, यानी क्या बनता है हमारा, क्विक लाइम बनता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए, है ना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। कौन सा एग्जांपल एंडोथर्मिक प्रोसेस का है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस किसमें हो रही है, देखो भैया, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइम। स्लेक लाइम जब बनता है तो हीट निकलती है, तो वो एक्सो हुआ, एंडो नहीं हुआ। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, ये भी दिमाग में डालो। वैसे तो अधिकतर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, लेकिन वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल्स या जो हमारे क्या कहते हैं ऑर्गेनिक सबस्टांस है, उनका जब डिकम्पोजिशन होता है तो वो एनर्जी रिलीज करती है, डाइजेशन में भी एनर्जी रिलीज होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी ऑर्गेनिक मटेरियल डिकम्पोज होगा तो उसमें एनर्जी निकलेगी, तो वो एक्सोथर्मिक होगा। अदरवाइज जो हमने इसके अंदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन करी है, जैसे थर्मोलाइसिस, फोटोलाइसिस, इस चैप्टर के अंदर हमने जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन करी है वो अधिकतर जो है वो हमारा वो एंडोथर्मिक है। लेकिन ये जो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स है वो हमारा हमेशा याद रखना है आपको, वो एक्सोथर्मिक होती है। तो ये एक्सोथर्मिक है। डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, पानी के अंदर जब अमोनियम क्लोराइड को घोलोगे तो पानी धीरे धीरे आपका ठंडा होने लग जाएगा। मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे अमोनियम क्लोराइड घुलता रहेगा वो हीट को एब्जॉर्ब करता रहेगा और हीट को एब्जॉर्ब करके ही वो उसके अंदर डिजोल्व होगा। तो ये प्रूफ है इस बात का कि अमोनियम क्लोराइड का डिसोल्यूशन जो होता है वो असली में क्या होता है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो याद रखना है इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड का डिसोल्यूशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सी। सी आंसर है हमारा, एंडोथर्मिक प्रोसेस, है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन ऑर्डर टू बैलेंस करना भाई क्या है, तो ये वैसे भी लेड नाइट्रेट वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं वैसे भी अच्छे से याद रखनी है कि इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ये ब्राउन फ्यूम होती है, ब्राउन कलर की गैस होती है। तो बैलेंसिंग याद रखो, यहाँ पे हमेशा क्या आता है हमारे पास, 2 आता है, हमेशा 2 आएगा यहाँ पे, यहाँ 2 रहता है हमारा। उसके बाद इसको, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी लेड हमारा 2 है तो यहाँ भी 2 रह जाएगा। अब नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4 हो गए, देखो 2 तो यहाँ पे ही और 2 2 जा 4 हो जाएंगे, तो नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 4। ऑक्सीजन जो रहता है हमारे पास वो एक ही रहता है। तो पूरी अगर तुम काउंटिंग देखते हो इसमें यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 2 आता है, यहाँ 4 आता है और यहाँ पे क्या आता है हमारे पास 1। तो यहाँ तो एक्स और वाई था 3/3, तो एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू क्या होगी 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। लेकिन याद रखना है कि रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2 रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिकम्पोजिशन में बाय थर्मोलाइसिस, एक लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन और एक आयरन सल्फेट का डिकम्पोजिशन। तो मैं अच्छे से याद रखनी है दोनों रिएक्शन, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्टेट सिंबल ऑफ द प्रोडक्ट्स गिवन एज एक्स एंड वाई। ये बताए भाई एक्स और वाई में क्या सिंबल आएंगे, परफेक्ट सिंबल क्या होंगे। तो हाइड्रोजन तो गैस ही होती है भैया, तो हाइड्रोजन गैस होती है, बात फिक्स है, तो ये वाई गैस होगा, तो वाई क्या हमारा गैस है, तो एक ही जगह गैस है 3/3 बस। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जिंक सल्फेट जो है वो सॉल्ट है, वो पानी के अंदर घुला होगा, एक्वा स्टेट में होगा। तो आंसर कौन सा सही है इसके अंदर, आपका कौन सा आंसर सही है भाई इसके अंदर, ऑप्शन बी, कि आपका जो जिंक सल्फेट होगा वो एक्वा स्टेट में होगा और हाइड्रोजन जो होगा वो क्या होगा, गैस स्टेट में होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इनमें से कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन, लाइट से डिकम्पोज हो रहा हो। आयरन सल्फेट का डिकम्पोजिशन हीट से होता है, वो थर्मोलाइसिस है। पर ऑक्साइड का भी हीट से होता है, वो भी थर्मोलाइसिस है। लेकिन AgBr और AgCl दो ही एग्जांपल आपके इसमें दे रखे हैं कि AgCl और AgBr दोनों ही डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट करते हैं। सनलाइट देते ही ये ब्रेक कर जाते हैं, टूट जाते हैं और सिल्वर फॉर्म करते हैं हमारा। इसी वजह से क्या है कि हमारा किसमें आएगा, फोटोलाइसिस के अंदर। तो एक एग्जांपल है इसके अंदर फोटोलाइसिस, बाकी सारे के सारे थर्मोलाइसिस के। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सी। क्या आ जाएगा, सी। AgCl और AgBr दोनों याद रखने आपको, फोटोलाइसिस के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
in the electrolysis of water if the mass of the gas collected at the anode is Ma. एनोड पे जो गैस कलेक्टेड हो रही है वो Ma है एंड द मास ऑफ द गैस कलेक्टेड एट कैथोड इज Mc. एनोड पे जो गैस आ रहा है वो Ma है और कैथोड पे जो गैस आ रहा है वो Mc है. द वैल्यू ऑफ Mc अपॉन Ma, Mc अपॉन Ma की वैल्यू कितनी होगी? तो मास ऑफ कैथोड अपॉन मास ऑफ एनोड की वैल्यू आपसे पूछ रहा है. मास ऑफ कैथोड अपॉन मास ऑफ एनोड की वैल्यू आपसे पूछ रहा है. तो मैंने बोला कि मास ऑफ कैथोड जो है वो क्या होगा? वाटर जब डिकम्पोज करता है, अगर मैं पूरी रिएक्शन लिखूं आपके सामने, तो ट्वाइस ऑफ H2 प्लस में क्या बनाता है हमारे पास? O2 बनाता है. तो हाइड्रोजन कितने ग्राम निकल रहा है? मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 4 ग्राम है भाई. और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? 16 ग्राम है. 16, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है, तो 16 टू जा कितना हो जाएगा? 32 ग्राम है. तो अगर मुझे रेशियो निकालना है MH अपॉन में MO, रेशियो निकालना है तो क्या आ जाएगा? 4 अपॉन में 32, काटेंगे तो 1 अपॉन में 8, यानी मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा वो 1/8 आएगा. आंसर क्या है इसका? 1/8. तो देखो अगर वॉल्यूम पूछे या नंबर ऑफ मोल पूछे तब तो H2O का फॉर्मूला जो आपके सामने है, H2O 2:1 है. हाइड्रोजन 2 निकलेगा तो ऑक्सीजन कितना निकलेगा? 1. वैसे भी ब्रेक करते हैं तो 2 हाइड्रोजन निकलता है. हाइड्रोजन की वॉल्यूम जो होती है वो डबल आती है ऑक्सीजन से, लेकिन मास की बात जब करेगा तो ऑक्सीजन का वेट ज़्यादा होता है, तो ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के मुकाबले 8 गुना ज़्यादा वजन का फॉर्म करता है, 8 गुना ज़्यादा वजन में आएगा. ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मास का रेशियो पूछेगा तो 1:8 है, लेकिन कभी अगर वॉल्यूम का या नंबर ऑफ मोल का रेशियो आ गया तो आंसर क्या आ जाएगा? 2:1. ये तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर है ना. नेक्स्ट यानी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हमारा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये. कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन. ये भी हमारा एक केमिकल रिएक्शन है, समझाना है कि भाई वैल्यू क्या होगी. तो Al2O3 जो है हमारा वो मतलब HCl रिएक्ट कर रहा है, AlCl3 प्लस वाटर फॉर्म कर रहा है. आपको बताना है कि इस रिएक्शन में ABCD की वैल्यू क्या होगी. तो बैलेंसिंग करनी है, सिंपल सी बात है. तो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे एक ही एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? हमें 2 लिखना पड़ेगा, है ना. उसके बाद एल्यूमिनियम कितने हो गए यहाँ पे? क्लोरीन कितने हो गए? 3 हो गए, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 6 लिखना पड़ेगा. हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास? 6, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? हमारा 3 लिखना पड़ेगा. ऑक्सीजन 3 है वहाँ पे, ऑलरेडी बैलेंस है, तो यानी इसका मतलब यहाँ पे 1 हुआ था. आंसर क्या आया? 1623. यानी बैलेंसिंग क्या आ जाएगी हमारे पास? 1623 है ना. तो सिंपल बैलेंसिंग का क्वेश्चन था और मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया और सिंपली क्वेश्चन कंप्लीट करता. आंसर क्या आएगा हमारे पास? 1623. ठीक है भाई. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इन द फॉलोइंग केस द कॉम्बिनेशन रिएक्शन अकर. इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा. कॉपर प्लस H2 रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कॉपर प्लस में H2O. क्या बनाता है भाई? कॉपर प्लस में H2O. उसके बाद जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन रिएक्ट करेगा तो ये भी सेम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं. जिंक प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा. Na प्लस O2 ये बनाता है हमारा Na2O. और मीथेन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है. इसका मतलब क्या है कि इसमें एक ही ऐसी रिएक्शन है जो कॉम्बिनेशन है, और कौन सी है हमारे पास? थर्ड रिएक्शन जो है हमारी वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. ठीक है भाई. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? ओनली थर्ड. क्या आ जाएगा? ओनली थर्ड. नेक्स्ट, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट रिएक्ट टुगेदर. जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को आपस में रिएक्ट कराया जाता है, एन इनसॉल्युबल सबस्टेंस अलोंग विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म. तो एक इनसॉल्युबल सबस्टेंस फॉर्म होगा सोडियम क्लोराइड. दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल है कि ये किसका एग्जांपल है? तो भाई बेरियम सल्फेट जो है वो केमिकली रिएक्ट करता है. BaSO4 बेरियम सल्फेट जो है वो केमिकली, बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, सॉरी, सोडियम सल्फेट जो है हमारे पास Na2SO4 वो केमिकली रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड से. तो क्या बनाता है हमारे पास? BaCl2 क्या बनाता है हमारे पास? सोडियम क्लोराइड प्लस में बेरियम सल्फेट, और व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म करता है. बेरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है हमारा. इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? Cl इधर जा रहा है और सल्फेट इधर जा रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो. इसका नाम क्या पड़ जाएगा हमारा? डबल डिस्प्लेसमेंट. आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो इस टाइप से हमें टाइप पहचानने को जाता है. तो ये एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और याद रखना है कि हमारा बेरियम सल्फेट जो होता है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट भी फॉर्म करता है. तो एक और टाइप ऑफ रिएक्शन, इसका नाम क्या हो सकता है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ठीक है ना भाई, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना. तो वो रिएक्शन जिसके अंदर कोई इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है, पानी के अंदर ना घुलने वाली चीज बनती है और नीचे बैठ जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तो ये भी एक टाइप की प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, क्योंकि बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म करता है और नीचे बैठ जाता है. ठीक है. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. मतलब सही स्टेटमेंट बताना है. कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 का रिएक्ट कर रहा है, कॉपर प्लस H2O बना रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से शिफ्ट कर जा रहा है. इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट. और साथ साथ ये पूछ रहा है कि भाई कौन ऑक्सीडाइजिंग, कौन रिड्यूस, कौन कैसे क्या हो रहा है, देखते हैं. तो
इसमें से सही कौन सा है ऑप्शन? तो मैंने बोला भाई कॉपर ऑक्साइड जब H2 से रिएक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहा है, तो Cu प्लस में H2O बना रहा है। तो भाई यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आपका रिडक्शन हो गया। और इसके पास H2 के पास ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो मुझे पता लग गया कि भैया यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो हुई है वो हुई है कॉपर ऑक्साइड की, और सॉरी H2 की। ऑक्सीडेशन जो हुई है वो किसकी हुई है हमारे पास, ऑक्सीजन जो हुई है किसकी हुई है भाई, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, H2 की, H2 की ऑक्सीडेशन हुई है। और रिडक्शन किसकी हुई है, रिडक्शन किसकी हुई है हमारे पास, कॉपर ऑक्साइड की, उसका ऑक्सीजन बाहर निकल गया, रिडक्शन हुई। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एजेंट होगा हमारा कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा वो एजेंट कौन होगा, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एजेंट रिड्यूसिंग है, और कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है वो एजेंट ऑक्सीडाइजिंग है। पहचान में से कौन सा सही बोल रहा है, Cu इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, Cu इज गेटिंग रिड्यूस, नहीं भाई ऑक्सीडाइज नहीं रिड्यूस हो रहा है, इसका ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। H2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, H2 जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। एंड Cu इज गेटिंग रिड्यूस, CuO जो है हमारा वो रिड्यूस कर रहा है, यानी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन क्या आ जाएगा भाई, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी है ना। H2 जो है हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है और CuO इज क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो भाई डेफिनेशन जो है सिंपल याद रखनी है, ऑक्सीजन अगर रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है तो वो रिडक्शन होता है, और ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर पता लग जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है MnO2 प्लस 4 ऑफ HCl गिव MnCl2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O प्लस Cl2। सेम इस क्वेश्चन के अंदर भी आपसे कह रहा है कि भाई कौन रिड्यूस कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखते हैं एक बार इस रिएक्शन को भी थोड़ा ध्यान से देखना भाई, कैसे मैं रिडक्शन और कैसे ऑक्सीडेशन पहचान रहा हूँ। तो हमारे पास रिएक्शन है MnO2, हमारे पास रिएक्शन है MnO2 है ना, प्लस में 4 ऑफ HCl गिविंग MnCl2 प्लस में ट्वाइस ऑफ H2O प्लस में क्या है हमारे पास Cl2। हुआ क्या, यहाँ पे MnO2 के पास ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन बाहर निकल गया तो क्या हो गया, इसका हमारा ऑक्सीजन बाहर निकल गया तो क्या हो गया, इसका रिडक्शन, क्या हो गया, रिडक्शन। और इसके पास बेचारे के पास पहले हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन बाहर निकल गया इसका, तो क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन, क्या हो गया भाई, ऑक्सीडेशन। तो HCl का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और MnO2 का क्या हो गया, हमारा रिडक्शन हो गया। तो क्या बोल रहा है, MnO2 इज ऑक्सीडाइज, नहीं भाई MnO2 रिड्यूस हुआ है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। HCl इज ऑक्सीडाइज, हाँ भाई HCl ऑक्सीडाइज, तो बिल्कुल सही हो। MnO2 इज रिड्यूस, MnO2 रिड्यूस हुआ है, ये भी सही पॉइंट है हमारे पास, MnO2 रिड्यूस हुआ है और HCl ऑक्सीडाइज हुआ है। MnO2 इज रिड्यूस एंड HCl इज ऑक्सीडाइज, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसके अंदर, MnO2 जो है वो रिड्यूस हुआ है और HCl जो है वो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बिल्कुल ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट है, दोनों इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो हमें, तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है ना। बाकी MnO2 रिड्यूस ये भी सही कह रहा है, ऊपर वाले पॉइंट भी सही कह रहा है, लेकिन इसमें आधा पॉइंट है, कंप्लीट जो है हमारा वो डी के अंदर लिखा है, इसका आंसर क्या हमारा डी है। MnO2 जो है वो रिड्यूस हो रहा है और HCl जो है वो क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स्ड एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस सेपरेट आउट, कि जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को मिक्स करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कलर चेंजिंग रिएक्शन है इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है, कि अगर आप लेड नाइट्रेट को PbNO3 की होल ट्वाइस को अगर पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराते हो तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, PbI2 लेड आयोडाइड प्लस में क्या बनाता है हमारे पास, KNO3 प्लस में क्या बनाता है, KNO3। ये लेड आयोडाइड जो दिख रहा है आपको, ये येलो PPT फॉर्म करता है क्योंकि ये पानी के अंदर इनसोल्यूबल होता है और येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। तो ये भी एक तरह की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और इसके अंदर क्या होता है हमारा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो कौन सी रिएक्शन सही है इसके अंदर, जो बिल्कुल परफेक्ट है, PbI2 फॉर्म होता है, तो PbI2 प्लस में KNO3, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा इसके अंदर बिल्कुल ठीक है, 20 बिल्कुल सही कह रहा है। और रिएक्शन के अंदर कलर भी याद रखना तुम्हें, मैं साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ रिएक्शन के साथ, आपको वो भी ध्यान रखनी है क्योंकि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे। ठीक है भाई, तो 24 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन। इनमें से स्टेटमेंट बताने कौन सही है, थोड़ा ध्यान देखना क्योंकि अलग टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है। इसके अंदर क्या है हमारे पास, ट्वाइस ऑफ H2S केमिकली रिएक्ट कर रहा है SO2 से और क्या बन रहा है हमारा, ट्वाइस ऑफ H2O प्लस में, और ये बैलेंस करोगे तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ऐसा आ जाएगा, यानी ट्वाइस ऑफ ऐसा आ जाएगा हमारा। ठीक है, देखो इस रिएक्शन के अंदर खास बात क्या है कि सल्फर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और सल्फर का ही रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कुछ नहीं हो रहा, जो हो रहा है सल्फर के साथ ही हो रहा है। मतलब इसको भी इसके साथ ही रिलेट करेंगे हम सीधा और इसको भी इसके साथ ही रिलेट करेंगे। यहाँ पे 2 सल्फर लिखे हुए हैं तो एक का रिडक्शन और एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। आगे आप क्लास 11th वगैरह में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसी रिएक्शंस भी होती है जिसके अंदर एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी हो रहा था, एक ही सब्सटेंस रिड्यूस भी हो रहा होता है, बस हम दोनों के दोनों मोलिकुलर फॉर्म में अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, हाइड्रोजन बाहर निकल गया, हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, इसका ऑक्सीडेशन,
क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकल गया तो क्या हो गया हमारे पास, रिडक्शन। तो आप कह सकते हो कि H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है और SO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एजेंट तो होगा रिड्यूसिंग, और SO2 का रिडक्शन हो रहा है तो एजेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग। अब पहचानो कौन सा ऑप्शन सही है। तो H2S इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2S एक ऑक्सीडाइजिंग नहीं भाई, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, गलत कह रहा है। H2S इज रिड्यूस टू सल्फर, H2S जो है वो रिड्यूस कर रहा है, नहीं वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये भी गलत बोला। SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, SO2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही कह रहा है। एंड H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये वाला ऑप्शन जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी। सही ऑप्शन जो है वो क्या है हमारे पास, वो सी ऑप्शन है ना। SO2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और H2S जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्रोसेस इन विच अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व, इनमें से कितने कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी नहीं भाई, उसमें तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, फोटोलाइसिस होती है। बर्निंग ऑफ कोल, कोल को जब बर्न करते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, इसका मतलब उसके अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये भी डिकम्पोजिशन है। बर्निंग ऑफ मीथेन भी हमारी पूरी तरह से ना कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन में नहीं आती, ठीक है। रियलिटी में ये कौन सा पार्ट है हमारे पास, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो है वो केमिकली जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं हमारे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब केमिकली रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही हमारा क्या है, एक तरीके का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास इसका, बी। क्या आ जाएगा भाई, आंसर बी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग थ्री, इनमें से कौन सा जो है वो बाकी तीन से अलग है। NaCl प्लस AgNO3 केमिकली रिएक्ट कर रहा है और Ag, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट, Cl इधर जा रहा है, NO3 इधर, डबल डिस्प्लेसमेंट है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डबल, सब डबल डिस्प्लेसमेंट है, एक को छोड़कर बस बी जो ऑप्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यानी सबसे अलग जो है वो कौन है हमारा, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा, टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल, ये बताई थी मैं, जिंक नाइट्रेट बोल लो या लेड नाइट्रेट बोलो, बात एक ही है, दोनों की बैलेंसिंग भी सेम ही है और कलर भी ब्राउन कलर का पाउडर भी सेम वैसा ही निकलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 2। क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। तो आंसर क्या आ जाएगा 2 2 4, और वहाँ पे 1 है हमारे पास, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 2 4। आंसर क्या आ जाएगा सी। तो मैंने पहले ही कहा था कि बैलेंसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, घुमा घुमा के बार बार हर किसी न किसी ईयर में देखने को मिल जाता है लेड नाइट्रेट वाली रिएक्शन, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2 2। ये क्वेश्चन भी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडॉक्स रिएक्शन बट नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे कौन सा एक रेडॉक्स रिएक्शन है लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं है। तो आपको दिख रहा है बाकी तीन रिएक्शन तो कॉम्बिनेशन ही है, एक ही रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन नहीं है। और यहाँ पे भी क्या हो रही है हमारी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, तो ये आपकी एक तरीके की रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ये रेडॉक्स भी है और कॉम्बिनेशन नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। 24, द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन गिवन एक्सपेरिमेंट, ब्राउन फ्यूम याद करो भाई, ब्राउन फ्यूम कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। इसका मतलब वही लेड नाइट्रेट वाली रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो क्या होता है हमारा, ब्राउन फ्यूम तब निकलती है जब आपका लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। तो क्या कह रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा वो बिल्कुल सही कह रहा है। लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं तो ब्राउन कलर का धुआं निकलता है, इस तरीके से ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है। तो बिल्कुल सही कह रहा है, ऑप्शन जो ए हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंसीडर कर लेते हैं। हाँ कर लिया भाई। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दीज इक्वेशन इज, फर्स्ट कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एंड सेकंड इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। नहीं भाई, सेकंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ए डिस्प्लेसमेंट है और बी जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सेकंड वाली। तो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट है और सेकंड डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी बिल्कुल सही कह रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 26, MnO2 प्लस, ये फिर वही वाले क्वेश्चन आगे दोबारा से मैं बैलेंसिंग फॉर्म में लेकर कहता है MnO2 प्लस X ऑफ HCl गिव MnCl2 प्लस में H2O प्लस में Zn प्लस में Z ऑफ Cl2। तो ये वही हमें बैलेंसिंग करनी है, सिंपल सी बात है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे भाई Mn एक है हमारा, O2 2 है, यहाँ पे क्लोरीन देखा जाए तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है हमारे पास वो 2 है, ऑक्सीजन 2 है। तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 लगा तो हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए। तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन को 4 करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, नहीं 4 लगाना पड़ेगा। तो 4 मैंने जैसे ही लगाया तो हाइड्रोजन जो हो गए वो तो 4 हो गए और क्लोरीन भी 4 हो गए। तो क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 4 तो ऑलरेडी है, यानी जेड की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 1। तो आंसर क्या है हमारा, सबसे आगे यहाँ पे 1 था, तो यहाँ 1 था, यहाँ पे हमारे पास आया 4,
यहाँ पे आया हमारे पास 2 और यहाँ पे आया हमारे पास 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 4:1। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। बैलेंसिंग है भाई, नॉर्मल आपको बैलेंसिंग करनी है और बाकी वैल्यू जो है अपने आप पता लग जाएगी क्या आंसर है क्या नहीं है। तो आंसर क्या है 4:1। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। देख वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस में जो रेशियो ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, वॉल्यूम के रेशियो में कितना होता है हमारे पास 2:1:2। मतलब हाइड्रोजन जो होती है वो डबल निकलती है ऑक्सीजन के मामले में, और हाइड्रोजन कैथोड पे निकलती है ना। और दूसरा मास की बात करें तो मास जो होता है वो रेशियो 1:8 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1:8। तो पहले देख लो कि किसके साथ किसका रेशियो बोल रहा है, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन कह रहा है। तो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का मास अगर 1 लेते हैं तो ऑक्सीजन का कितना निकलता है 8 निकलता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 1:8। तो ये बात भाई मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखो कि अगर आप मास ऑफ हाइड्रोजन रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल रहे हो तो रेशियो 1:8 आता है। लेकिन अगर आप वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रेशियो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालते हो तो वॉल्यूम जो होती है वो हाइड्रोजन की डबल आती है ऑक्सीजन के मुकाबले। वॉल्यूम बोलो या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कहोगे तो भी 2:1 आती है। क्लियर है भाई। तो वॉल्यूम की टर्म में हाइड्रोजन ज़्यादा निकलती है और ऑक्सीजन कम निकलती है, लेकिन मास की टर्म में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन कम होती है ना। ध्यान रखना तुम्हें ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगला है 1:8 आंसर है। तो ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, द करेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन सोविंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच नेचुरल गैस बर्न्स इन एयर। नेचुरल गैस मीथेन गैस जल रही है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी निकालती है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है इसके अंदर, भाई एक का है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो एक ही निकलेगा। तो इसमें ऑप्शन जो है वो कौन सा, मीथेन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है प्लस ट्वाइस ऑफ वाटर बना रहा है। तो ऑप्शन जो है हमारे पास डी बिल्कुल सही है। बैलेंसिंग का पार्ट था, मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकालता है, तो वही बैलेंसिंग के पार्ट से आंसर है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है अगला, तो ये है क्वेश्चन नंबर 29। ये 2025 में आया क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन पी, बैलेंसिंग करना है सिर्फ और सिर्फ पी क्यू आर एस की वैल्यू क्या होगी। तो नॉर्मल है भाई, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है तो यहाँ पे एल्यूमिनियम भी कितने करने पड़ेंगे हमें, 2 करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम चाहिए मुझे, ठीक है ना, 2 एल्यूमिनियम चाहिए। अब 2 एल्यूमिनियम हो गए तो ऑक्सीजन, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हो जाएंगे हमारे पास, ऑक्सीजन 3 है यहाँ पे, तो 3 ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, 3 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3 हो गया तो ऑक्सीजन 3 हो गया हमारे पास, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन तो कितने हो गए हमारे पास, 3 2 6 हो गए। तो यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा हमें, 3 लगाना पड़ेगा ताकि 6 हो जाए, और यहाँ तो 1 ही रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 3 1 3। आंसर क्या आ जाएगा 2 3 1 3, 2 3 1 3। आंसर सी ऑप्शन सही है हमारा। तो 2 3 1 3 है हमारा, है ना, 2 3 1 3। नेक्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर। इनमें से कब केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, इनमें से किसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। मिल्क इज लेफ्ट ओपन एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। तो भाई वो फट जाएगा, केमिकल प्रोसेस होगी और वो केमिकल न्यू सबस ट्रांसफॉर्म करेगा ना। तो दूध का फटना क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। ग्रेप्स इज फर्मेंटेड, वो भी एक केमिकल चेंज है। फलों का पकना केमिकल चेंज के अंदर आता है, तो वो भी आपका केमिकल चेंज है। एंड आयरन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड, तो वो आपको पता है आयरन नेल जंग पकड़ लेगा, इसका मतलब वो भी केमिकल चेंज है। लेकिन मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, आइस का पिघलना जो होता है वो फिजिकल प्रोसेस होती है। तो आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी इज अ फिजिकल प्रोसेस, में कोई केमिकल रिएक्शन होने वाली नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द मेन ऑब्जर्वेशन वाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर। मैग्नीशियम रिबन जलाते हैं तो क्या क्या मतलब आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम, बिल्कुल सही बात है। अ वाइट पाउडर इज फॉर्म, बिल्कुल सही बात है। मैग्नीशियम रिबन वेपोराइज नहीं होता भाई, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में पाउडर बन के नीचे हो जाता है, वेपोराइज तो नहीं होता। यानी ऑप्शन जो है थर्ड बिल्कुल गलत है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ वाइट पाउडर टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, नहीं भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है आपका वो मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं हमारे बेसिक नेचर के होते हैं, तो वो ब्लू को रेड नहीं करते, वो रेड को ब्लू करते हैं, रेड लिटमस से ब्लू ब्लू बनाते हैं वो। तो मतलब क्या है कि ऑप्शन जो है हमारा फोर्थ भी गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 एंड 2, है ना, यानी सी ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट, 2025 में आया क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी इन द फॉलोइंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर रिस्पेक्टिवली। ए बी सी डी की वैल्यू क्या होगी, फिर वही लेड नाइट्रेट की रिएक्शन आ गई, फिर वही आगे दोबारा से। इसका मतलब क्या है, लेड नाइट्रेट में हम बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और यहाँ कितना आ जाएगा 1। तो आंसर 2 2 4 1। आंसर क्या आ जाएगा 2 2 4 1, है ना, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसकी बैलेंसिंग अच्छे से याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट सेटअप ऑफ electrolysis of water, if P and Q are the gases collected in the test tube enclosing the electrode R and S, तो R और S the select the ऑप्शन इन विच द मैचिंग इज करेक्ट। तो पूछ रहा है कि भाई पी क्यू कौन सी गैसेज हैं हमारे, और ये कैसे का कौन कौन सी गैसेज हैं, पी और एस है भाई,
पी और क्यू है, पी और क्यू है इलेक्ट्रोड्स, और क्या कह रहे हैं हमारे पास आर और एस जो है वो कौन से इलेक्ट्रोड्स होंगे वो पूछ रहा है हमारा ना। तो पी तो देखो कम क्वांटिटी में है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2025 में आया क्वेश्चन है ये, इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट सेटअप ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस का सेटअप है हमारा, इसमें पूछ रहा है कि पी क्यू आर एस कैसे कैसे क्या होगा। तो देखते कौन सा ऑप्शन मैच करता है। जो कम मात्रा में है वो पी है, जो ज्यादा है वो ऑक्सीजन क्या होगा हमारे पास क्यू। तो ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस, तो क्यू जो होगी वो तो कौन सी गैस होगी हमारे पास, हाइड्रोजन, ये तो हाइड्रोजन गैस होगी पक्का। क्यू जो होगी वो तो कौन सी गैस होगी हमारे पास, पक्का हाइड्रोजन गैस होगी। और ऐसे ही जो पी होगी वो पक्का कौन सी गैस होगी, ऑक्सीजन गैस होगी। दो चीज तो हमने पहचान ली। आपको पता है हाइड्रोजन जो होती है वो हमारी कैथोड पे निकलती है, यानी जो एस है हमारा वो कैथोड है, और आर जो है वो आपका एनोड है, एनोड है। इसका मतलब क्या है कि आपका पी जो है वो ऑक्सीजन की कौन सा मैच कर रहा है, पी ऑक्सीजन गैस है, बिल्कुल सही बात है, और क्यू जो है वो हाइड्रोजन गैस है, बिल्कुल सही बात है। तो यानी पी और क्यू के हिसाब से फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, है ना। नेक्स्ट अगला 34, from the following selection from the following select a process in which combination reaction occur। combination reaction किस में हो रही है, तो वही वही पर कर रखी है हमने ये वाली रिएक्शन। तो इसमें क्या हमारे पास किस में होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब हम कोल को बर्न करेंगे, तो कोल को बर्न करने पर कौन सी रिएक्शन होती है हमारी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, बी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, बी आंसर है इसका। नेक्स्ट हमारे पास 35 क्वेश्चन, सेलेक्ट एक्सोथर्मिक प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सी है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एक्सोथर्मिक होती है, सही बात है भाई। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, हाँ हीट बाहर निकलती है, ये भी हमारा क्या है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इवापोरेशन ऑफ वाटर, नहीं भाई वाटर का इवापोरेशन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी लेके फिर वाटर जो है हमारा लिक्विड से गैस बनता है, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो लास्ट के दोनों एंडो है और ऊपर वाला जो है हमारा एक्सो है, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो यहां तक हमारे एमसीक्यूज थे। अब हमारे कुछ एजर्सन रीजन के क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं फटाफट। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास 2023 में और 24 में दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है ये, in the reaction Na2SO4 BaCl2 gives BaSO4 plus twice of NaCl। इस रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड इज प्रेसिपिटेट, नहीं भाई सोडियम क्लोराइड तो आपको पता है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, वो इनसोल्यूबल नहीं है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस ही प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, तो NaCl प्रेसिपिटेट फॉर्म करने नहीं वाला, इसका मतलब ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन इज एडेड टू अनदर एक्वस सॉल्यूशन एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ NaCl प्रेसिपिटेट नहीं है क्योंकि वो इनसोल्यूबल नहीं है, तो ए इसका गलत है और आर आपका सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, डी। डी ऑप्शन में क्या होता है आपको पता है ना, ये चीज तो पता होगा कि ए ऑप्शन का मतलब क्या होता है हमारे पास कि बोथ ए और आर बिल्कुल सही है, और ए जो है वो आर को एक्सप्लेन भी कर रहा है, आर जो है वो ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है, सॉरी आर जो है ए का ही रीजन है। और बी ऑप्शन है तो दोनों सही है लेकिन कोई किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सी का मतलब क्या है कि ए जो है वो आपका वो क्या है, ट्रू है, लेकिन आर जो है वो फॉल्स है। और ए जो है अगर डी ऑप्शन देखोगे तो ए फॉल्स है और आर जो है ट्रू, तो इसमें क्या हो रहा है हमारा ए फॉल्स आ रहा है और आर ट्रू आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा डी। Next, assertion in the following reaction zinc oxide plus carbon Zn plus CO, ZnO is undergoing reduction। तो ZnO से Zn बन रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, रिडक्शन हो रहा है, सही कह रहा है बिल्कुल, कुछ गलत नहीं कह रहा, वो सही कह रहा है बिल्कुल। कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूस जिंक ऑक्साइड टू Zn। तो भाई ये कह रहा है कि कार्बन जो है वो असली में एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो सामने वाले को रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है और वो जिंक ऑक्साइड से Zn बना रहा है हमारा। तो सही बात है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट है तभी तो रिड्यूस कर पा रहा सामने वाले को, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है, कार्बन की वजह से हो रहा है। तो कार्बन अपने आप में क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, बिल्कुल ए और आर दोनों सही है, और आर ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास ए। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन, सही बात है भाई, जनरली तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, जनरली ज्यादातर देखने को एंडोथर्मिक होती है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो भाई जो हमारा कंपोस्ट का डिकम्पोजिशन होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहे हैं एक दूसरे, लेकिन एक्सप्लेनेशन कोई नहीं है, ए और आर दोनों सही है, तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास, बी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा कोई किसी को। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, हाँ भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो टर्न्स ग्रे कर जाता है, बिल्कुल सही है। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड टेकन प्लेस बाय सनलाइट, बिल्कुल सही है, ये उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर हमारा ए, है ना, दोनों सही है बिल्कुल, एक्सप्लेन भी कर रहा है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर
इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बिल्कुल सही है भाई। कंपोस्ट का मैंने बताया था ना, वैसे तो ज़्यादातर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक होती है, लेकिन कंपोस्ट या ऑर्गेनिक मैटर का जो डिकम्पोजिशन होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो यानी वो एक्सोथर्मिक है, बिल्कुल सही कह रहा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन नीड्स एनर्जी टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट्स। देखो ये बात बिल्कुल सही है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो ब्रेक डाउन करने के लिए उसको रिएक्टेंट को एनर्जी चाहिए होता है, लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं होता ना, ऐसा हमेशा तो नहीं होता। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है हमारा वो एक क्या कहते हैं एनर्जी जो है वो रिलीज कर रहा है। एनर्जी क्या कर रहा है हमारा, रिलीज कर रहा है। वो तो क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है ना। तो ये नहीं, ए तो हमारा सही है, लेकिन आर जो है वो बिल्कुल गलत है, उसके लिए बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे सी, कि ए सही है और आर गलत है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ले नहीं रहा, वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, दे रहा है एनर्जी। तो इन स्टेटमेंट के हिसाब से, इसके हिसाब से डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो क्या कर रहा है हमारा, जनरली अगर ये यूज कर लेता है ना, जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती है। जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, लेकिन इसने बोला कि सभी डी, तो ये भी तो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ऊपर वाली, और ये एनर्जी रिलीज कर रही है, एब्जॉर्ब नहीं कर रही। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही है और आर जो है हमारा गलत है।